बहुत सारे लोग जो है सर्वे का फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं कि केवाला ज़मीन का सर्वे का फॉर्म कैसे भरें और खतियानी ज़मीन का सर्वे का फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सर्वे का फॉर्म 3 प्रकार के हैं। देखिए, एक जो ये है प्रपत्र 2 है। अगर आपके पास केवाला ज़मीन है तो सिर्फ और सिर्फ प्रपत्र 2 भरेंगे, अन्यथा खतियानी ज़मीन है तो प्रपत्र 2 और वंशावली का फॉर्म सहित भरेंगे। और दूसरा जो फॉर्म है ये देखिए प्रपत्र 3(1), यह जो है वंशावली का फॉर्म है। वंशावली यानी कि उत्तराधिकार से जो दादा परदादा के नाम का जो जमीन होगा उस जमीन को इस फॉर्म में भरना है। इसके अलावा एक और है जो कि वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकार का दखल निम्न प्रकार है। वंशावली के आधार पे जितने भी हिस्सेदार हैं उस सबका दखल निम्न प्रकार से है, इसको भरना है। तो चलिए मैं आपको एक एक फॉर्म भर के जानकारी देता हूँ। केवाला ज़मीन का सर्वे का फॉर्म भरना है और कैसे उत्तराधिकार यानी कि खतियानी ज़मीन का फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको केवाला ज़मीन के फॉर्म कैसे भरना है। तो मैं एक डमी के लिए बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ डमी के लिए, जिसके माध्यम से आप ज़मीन सर्वे का फॉर्म भर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये रहा प्रपत्र 2, रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र है। तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है राजस्व ग्राम। यहीं पे बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। मान लीजिए कोई रैयत जमीन खरीद लिए हैं किसी शहर में या गांव में और कहीं और जाके बस गए हैं, तो वहाँ के वो लोग जो क्या करते हैं, रैयत जहाँ जमीन है वहाँ के नहीं गांव का पता डाल के कहीं और का पता डाल देते हैं इस वाले कॉलम में, जबकि इसमें वैसा नहीं करना है। इसमें करना है राजस्व ग्राम, मतलब आप जहाँ जमीन खरीदे हैं या आपका जहाँ भी जमीन है उस गांव का नाम लिखना है। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ खड़गपुर लिखा हूँ, उसी का थाना नंबर लिखना है, यानी कि राजस्व ग्राम का एक थाना संख्या होता है उसको लिखना है। हल्का का नाम क्या है, उस राजस्व ग्राम के जो हल्का के नाम है उसको लिखना है। यह सब कैसे लिखना है मैं आपको जानकारी देता हूँ। पुलिस थाना यानी कि राजस्व ग्राम का जो पुलिस थाना है उसका क्या नाम है उसको लिखना है, अंचल लिखना है, जिला लिखना है। इस सब जो दोस्तों हैं, यह मौजा के जो जमीन है, जिस भी मौजा में जमीन है उसका डिटेल यहाँ पे भरना है, सिर्फ और सिर्फ जमीन के डिटेल भरना है। तो जब भी आप रसीद कटवाते होंगे तो वहाँ पे राजस्व ग्राम लिखा रहता है, वहीं पे थाना संख्या लिखा रहता है, वही रसीद पे हल्का नंबर भी लिखा रहता है, हल्का का नाम। तो दोस्तों आप अपने रसीद से या केवाला से देख के इसको आप फॉर्म में भर लेंगे। उसके बाद में आता है रैयत का नाम एवं पिता का नाम। ये देखिए, रैयत का नाम एवं पिता का नाम। यदि आपके पास केवाला जमीन है तो जिसके भी नाम से जमीन केवाला आप लिए हैं उसका नाम यहाँ डाल देंगे। मैं एग्जांपल के लिए राम कुमार पिता स्वर्गीय श्याम कुमार का नाम यहाँ लिख देता हूँ, और दूसरा भाई का नाम लखन कुमार, उसके पिताजी के नाम श्याम कुमार, यानी कि 2 भाई के नाम से केवाला लिया गया है। अगर 3 भाई है तो 3 भाई, या 1 भाई है तो 1 भाई, 3 भाई है तो तीसरा भाई का नाम यहाँ लिख सकते हैं। सिंगल है तो सिंगल के लिए एक ही लिखेंगे। उसके बाद में अस्थाई पता। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी लोग बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। अस्थाई पता करने का मतलब कि किसी गांव में आप जमीन खरीदे हुए हैं और आप शहर में रहते हैं और शहर में आप परमानेंट रह गए हैं, वहाँ कहीं आधार कार्ड बनवा रखे हैं आपने, तो वहाँ का आपको यह पता डालना है इसमें, जहाँ पे आप निवासी बन गए हैं जिस भी गांव का, वहाँ का ये सब पता डालना है। पता इसमें संपूर्ण डालना है, ग्राम का नाम भी डालना है, पोस्ट का नाम भी डालना है, अंचल का नाम, थाना भी डालना है, जिला भी डालना है, और पिन कोड के साथ ये सब चीज़ लिखना है। क्योंकि जब इस जमीन को ऑनलाइन के माध्यम से खाता खोला जाएगा तो उसमें पिन कोड डालना अनिवार्य है। मान लीजिए आप एक केवाला में एक ही खेसरा लिए हुए हैं, कहने का मतलब एक प्लॉट, तो एक प्लॉट इस प्रकार से लिखेंगे।
अगर 2 प्लॉट लिखे हैं तो दूसरा के लिए यहाँ लिखेंगे एक ही फॉर्म में। 3 प्लॉट लिए हैं तो तीसरा के लिए यहाँ, 4 प्लॉट लिए हैं तो चारों के चौथा के लिए यहाँ। कहने का मतलब कि एक केवाला में जितने भी आप जमीन लिए हैं सबको इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर दूसरा केवाला है तो उसके लिए दूसरा फॉर्म लगाएंगे। तो देखिए खाता संख्या, यानी कि आप अपने केवाला में देख लेंगे कि कितना खाता लिखा हुआ है, उसके अनुसार भरेंगे। उसके बाद में खेसरा भी भरेंगे। उसके बाद में रकबा यहाँ लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों, रकबा एकड़ और डिसमिल में हमेशा लिखना है, न कि काठा बीघा धूर में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी जमीन का रकबा लिखेंगे आप एकड़ में लिखेंगे या तो डिसमिल में लिखेंगे। उसके बाद में मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए लिख दिए। उसके बाद में चौहद्दी कॉलम में इस प्रकार से आपको बनाना है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर में लिख देना है आपको जो भी आपके प्लॉट के उत्तर में है उसका नाम लिखना है, दक्षिण में जो भी आपके प्लॉट में है, पूरब में, पश्चिम में उस चौहद्दीदारों का नाम चौहद्दी में लिख देना है। और वह जमीन किस प्रकार का है, धनहर है, भीट है, बांसवाड़ी है, आवासीय है, व्यवसाय है, या किसी भी प्रकार का उसमें आप स्कूल चलाते हैं। जो भी जमीन पे आप उपयोग कर रहे हैं उस जमीन को, उसका किस्म लिख देना है यहाँ पे। और लगान आपको रसीद में देखेंगे तो रसीद में साफ साफ लिखा रहता है कि इस जमीन का सालाना लगान क्या है, उस सालाना लगान को लिखेंगे। जमाबंदी संख्या यहाँ पे देखेंगे, रसीद के राइट साइड में कॉर्नर में जमाबंदी संख्या लिखा रहता है, वहाँ से जाके आप जमाबंदी लिखेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ भूमि पर दावा का आधार, भूमि पर किस प्रकार से आप दावा कर रहे हैं। 2, 4, 5 प्रकार के दावा हो सकता है, या तो खतियानी जमीन हो सकता है, या केवाला हो सकता है, या भूदान से आपको मिला हो, या पर्चा जमीन मिला हो, या किसी ने आपको दान में दे दिया हो। उस प्रकार के जमीन को आप विवरणी यहाँ लिखेंगे। खतियानी है तो खतियान, केवाला है तो केवाला, भूदान से मिला है तो भूदान। अभियुक्ति में आपको किसी भी प्रकार का अगर केस चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसको इसमें लिखना है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ बताया हूँ आपको, केस संख्या, दिनांक। अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो उसको केस संख्या लिखना है, और कब उस केस को फाइल किया गया है उसका लिखना है। अगर विवाद आपसी विवाद है तो उसमें यहाँ पर लिखना है आपसी विवाद के कारण उस जमीन पे दखल कब्जा नहीं है, या जो भी है उस प्रकार से आप लिखेंगे। इसी प्रकार से देखेंगे दोस्तों, ये दूसरा खाता के लिए यहाँ है। अगर दूसरा खाता है यहाँ पे आपको, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे। उसी के वाला में 2 खाता खेसरा है तो उसके लिए फिर से यहाँ नीचे लिखेंगे, उसका खाता लिखेंगे यहाँ, खाता संख्या, फिर खेसरा संख्या। रकबा हमेशा एकड़ डिसमिल में लिखना है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में जो चौहद्दीदार का नाम है यहाँ पे आपको दर्शा देना है। उसके बाद में किस्म जमीन का लिखना है, लगान लिखना है, जमाबंदी संख्या लिखना है, भूमि पर किस प्रकार दावा कर रहे हैं वो लिखना है। अगर अभियुक्ति में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा है उस जमीन पे तो उसको उस रिगार्डिंग में आपको लिखना है, अन्यथा इसको छोड़ देना है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए मान लीजिए एक केवाला में 4 जमीन है, 4 प्लॉट है, चारों का खाता किसी अलग अलग है, तो सबको लिखने के बाद में किसी में बसवाड़ी है, किसी में भीट है, किसी में धनहर है, किसी में आवासीय है, जो रहेगा वो आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे इस लाइन को जरूर लिखना है, नीचे बराबर का चिन्ह देके लिखना है आपको कि कुल रकबा जो चारों प्लॉट का है कितना हो रहा है। तो सबको जोड़ने के बाद में यहाँ लिख देना है आपको 2 एकड़ 13 डिसमिल, जो भी आपको है उसको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं घोषणा करता हूँ या करते हैं कि स्वघोषणा में दी गई प्रविष्टि मेरी हमारी जानकारी में सही है। स्वघोषणा में किसी प्रकार की गलत प्रविष्टि के लिए मैं या हम जिम्मेदार हूँ। देखिए, और नोट यहाँ जो लिखा हुआ है इसको बहुत ही सही तरीके से देखेंगे। नोट, इस प्रपत्र को 2 प्रतियों में दाखिल करें। कहने का मतलब जो भी ये फॉर्म भरे हैं आप, इसको 2 फॉर्म भरना है, ताकि जब भी आप एक फॉर्म जमा करने जाएंगे
तो एक फॉर्म आपको दिया जाएगा रिसीविंग के लिए, और दूसरा भूमि सर्वेक्षण संबंधित सिविल कार्यालय में जमा होगा। उसके बाद में मोबाइल नंबर लिखना है आपको, स्थान मतलब किस स्थान से आप सर्वे का फॉर्म भर रहे हैं, आधार कार्ड नंबर लिखना है, तिथि जरूर लिखिएगा ताकि आपको पता चले कि हम इस तिथि को सर्वे का फॉर्म भरे थे, रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, पढ़े लिखे नहीं है तो अंगूठा का निशान लगाएंगे, और पढ़े लिखे हैं तो आप अपना साइन यहाँ जरूर करेंगे। उसके बाद में आता है कि खतियानी जमीन का कैसे फॉर्म भरें। तो उसके लिए आपको आना है, यहाँ देखिए ये फॉर्म है, मैं आपको इसको भी संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ कि अगर खतियानी जमीन है तो उसको कैसे फॉर्म भरना है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रपत्र 3(1) जो है वंशावली का फॉर्म है, जो कि वंशावली के अनुसार फॉर्म भरना है इसको, अधिनियम की धारा 5(1), ठीक है। इसमें लिखा हुआ है सेवा में श्रीमान शिविर प्रभारी, अंचल का नाम लिखेंगे आप अपना, जिला का नाम लिखेंगे, मतलब जिस भी मौजा में आपका जमीन है उसी का यहाँ पे डिटेल भरना है आपको, ना कि जहाँ आप निवास करते हैं। मान लीजिए आप अपना जमीन कहीं और खरीदे हैं, रहते कहीं और है, तो उस जमीन का यहाँ लिखना है, न कि रहते हैं वहाँ का। विषय स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में महाशय प्रयुक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं या हम लोग, मान लीजिए आपके पूर्वज का जमीन है, दादा का है या पिताजी का है, पिताजी का ही मान लीजिए वह स्वर्गवास हो गए हैं, उसके अब 2 पुत्र हैं तो यहाँ दोनों पुत्र का नाम लिखना है, 3 पुत्र है तो तीनों का नाम लिखना है, इसमें भी 4 पुत्र है तो चारों का नाम लिखेंगे, 5 पुत्र है तो पांचों का नाम लिखेंगे, जितने पुत्र होंगे उतना पुत्र के नाम इसमें लिखेंगे। उसके बाद में आप अपना यहाँ पिताजी का नाम लिखेंगे जो स्वर्गवास हो गए हैं। वंशावली के आधार पे जो सर्वे का फॉर्म भरना है उसके लिए मैं यह बता रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ ग्राम लिखेंगे, टोला लिख देंगे, पोस्ट लिखेंगे, उसके बाद पुलिस थाना लिखेंगे, अंचल लिखेंगे, जिला लिखेंगे, जाति। ये जो कॉलम है दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जाति आप नहीं लिखेंगे तो जो सर्वे में ऑनलाइन चढ़ाया जाएगा तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा, तो आपको सुधार करवाने के लिए बहुत ही सारा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसको जाति को लिखना आप नहीं भूलेंगे, जाति लिखना ही लिखना है। और इसमें जो ये डिटेल डालना है आपको, आप जहाँ रहते हैं, आपका जहाँ घर है उसका एड्रेस डालना है यहाँ पे। उसके बाद में मैं भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, जमाबंदी उसका जो है जो भी जमाबंदी रहेगा आप रसीद से देख के डालेंगे, और उसमें जो पिताजी का नाम रहेगा, पिताजी हैं जो स्वर्गवास हो गए हैं, पिताजी का नाम डालेंगे। और जो इसमें एड्रेस डालना है दोस्तों, इसमें वो आपके जमीन का एड्रेस डालना है कि किस गांव में जमीन है, वो वाला एड्रेस डालेंगे। अंचल डालेंगे, राजस्व ग्राम का नाम यहाँ डालेंगे, राजस्व ग्राम मतलब जिस भी मौजा में आपका जमीन है वो डालेंगे, अंचल जमाबंदी डालेंगे, उसके बाद में खाता संख्या डालेंगे, खेसरा संख्या डालेंगे, रकबा डालेंगे, रकबा हमेशा एकड़ डिसमिल में ही लिखना है, लगान यहाँ लिखेंगे, रसीद पे जितना भी लगान लिखा रहेगा उतना लिख देंगे। तो मान लीजिए आपके पिताजी का जमीन है, पिताजी नहीं रहे और आप 2, 3, 4 भाई हैं, जो भी यहाँ नाम लिख के इस फॉर्म को भर देंगे। उसके बाद में एक और वंशावली के लिए फॉर्म आता है, सबसे पहले यहाँ पे आप साइन कर देंगे। उसके बाद में जो दूसरा फॉर्म है वंशावली वाला, ये रहा आपके सामने। ये वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है, ठीक है दोस्तों। रैयत का नाम एवं पिता का नाम, राम कुमार वो लखन कुमार, जितने भी भाई रहेंगे आप अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे और पिताजी का नाम लिखेंगे। अस्थाई पता, जहाँ आप अस्थाई पता है वहाँ का लिखेंगे, ग्राम, पोस्ट, थाना, अंचल, जिला, पिन कोड के साथ में ये सब लिखेंगे। उसके बाद में उस जमीन का खाता लिखेंगे, खेसरा लिखेंगे, रकबा एकड़ डिसमिल में हमेशा लिखना है, चौहदी लिखना है, जमाबंदी लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे आप कि अनुलग्नक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है, इसमें बताया गया है। दावाकृत
भूमि से संबंधित दस्तावेज की विवरण, मतलब आप जो भूमि का सर्वे के लिए फॉर्म भर रहे हैं वो किस प्रकार से है, खतियानी है या आपके पिताजी का है जो स्वर्गवास हो चुके हैं, उस संबंध में दस्तावेज। खतियानी है तो खतियान लगाइए, केवाला है तो केवाला लगाइए। उसके बाद में खतियान का नकल है तो खतियान के नकल लगाइए। उसके बाद में लगान, मालगुजारी रसीद, जमाबंदी संख्या की विवरणी, जो आप रसीद कटवाते हैं उसको फोटो स्टेट करके इसमें लगाना है। उसके बाद में मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु प्रमाण पत्र तिथि सहित, अगर आपके पास जो स्वर्गवास हो गए हैं उनका जमीन को जो आप बंटवारा कर रहे हैं आप अपने भाइयों में, उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र है तो यथासंभव लगाना है। याचिकाकर्ताओं का मृतक का वारिस होने से संबंधित प्रमाण पत्र, मतलब यह कैसे स्पष्ट होगा कि यह जो जमीन है आप ही का है और आपके पिताजी का है जो कि स्वर्गवास हो गए हैं। तो इसके लिए वंशावली वंश वृक्ष होता है, उसको बनाएंगे आप लोग कि हाँ मेरे पिताजी का नाम ए था यहाँ पे और मैं यहाँ पे पहला बेटा हूँ बी और दूसरा बेटा यहाँ पे सी, तीसरा है तो तीसरा यहाँ लिखेंगे, चौथा है तो चौथा लिखेंगे। इसके लिए वंश वृक्ष बनाना पड़ेगा। वही यहाँ लिखा गया है कि याचिकाकर्ताओं का मृतक का वारिस होने से संबंध में प्रमाण पत्र, अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति। मान लीजिए किसी भी प्रकार के जमीन पर केस चल रहा था और उस जमीन को आप जीत हासिल कर लिए हैं और वो आपके हित में केस का डिसीजन आया है तो उसको डिसीजन का आपको फोटो स्टेट लगाना है। याचिकाकर्ताओं का आधार कार्ड की छाया प्रति लगाना है, आधार कार्ड का फोटो स्टेट जरूर लगाना होगा या हो सके तो वोटर आईडी कार्ड के लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ साइन करेंगे और संपूर्ण यहाँ पता लिखेंगे। तो दोस्तों ये था वंशावली का जो फॉर्म भरना था उसके लिए था और ये फॉर्म है आपको केवाला जमीन के लिए। तो कैसा लगा यह जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है, क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसको वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।